हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सारे श्रोताओं को, मेरे सारे देखने वालों को, मेरे सारे व्यूअर्स को। काफ़ी समय बाद हम एक वीडियो लेके आए हैं फिर से ये देखने के लिए कि क्या हमारे संबंध विदेशी के साथ या फॉरेनर के साथ बन सकते हैं या नहीं, कमिटेड रिलेशन में, प्रतिबद्ध संबंध में, और क्या ये प्रतिबद्ध संबंध लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप एक शादीशुदा रिलेशनशिप बन सकता है या नहीं। अब अगर हमको ये देखना है कि क्या संबंध शादीशुदा संबंध बन सकता है या नहीं विदेशी के साथ या फॉरेनर के साथ, तो सिर्फ एक या दो चीजों से आपको यह नहीं पता चलेगा या इस चीज के चांसेस स्ट्रांग नहीं बनेंगे कि क्या आपके संबंध बन सकते हैं या नहीं, इसके चांसेस स्ट्रांग है या नहीं। तो आपको तीन चार चीजें जब साथ में आ जाएंगी और एक रिलेशनशिप बनाएंगे एक दूसरे के साथ, संबंध बनाएंगे एक दूसरे के साथ आपके कुंडली के माध्यम से, थ्रू योर हॉरोस्कोप, तभी आपके चांसेस स्ट्रांग होंगे कि आप एक विदेशी के साथ आपके संबंध बनेंगे, शादीशुदा संबंध बनेंगे, पति पत्नी के संबंध बनेंगे। तो हम कैसे देखें शादीशुदा रिलेशनशिप फॉरेनर के साथ एक विदेशी के साथ। तो पहले तो विदेशी का मतलब क्या है। विदेशी का मतलब ये नहीं है कि कोई एक्चुअली फॉरेनर हो या अमेरिकन हो या ऑस्ट्रेलियन हो। अगर आप भारतीय हो और ये लोग कोई दूसरी कंट्री के, तो ऑब्वियसली वो फॉरेनर है। लेकिन फॉरेनर का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई भारतीय ही हो लेकिन, और उसका पासपोर्ट भी भारत का ही हो, लेकिन वो काफी समय से बाहर रह रहा है, फॉरेन कंट्री में रह रहा है, विदेश में रह रहा है, और उसके चांसेस इंडिया आने के इतनी स्ट्रांग नहीं है, या वो ज्यादा इंडिया आता जाता नहीं है या आती जाती नहीं है। मतलब उनका संबंध इंडिया से रोजमर्रा के जीवन का बहुत कम है और वो ज्यादा इंडिया या आपके मुल्क, आपके कंट्री, आपके देश में आते जाते ज्यादा नहीं है। तो भी उनको आप फॉरेनर के तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके मुल्क में, आपके देश में रहता नहीं है, व्यवसाय नहीं करता है, काम नहीं करता है, और अगर कनेक्शन भी हो, यहाँ का पैदाइश भी यहीं की हो, यहीं पर उसका जन्म भी हुआ हो, लेकिन रहता अगर विदेश में हो और वहीं काम करता है, व्यवसाय करता है, तो भले उसका पासपोर्ट आपके ही देश का हो, बट उसको आप फॉरेनर के तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि फॉरेन में ही रहता है, वहीं काम करता है, वहीं व्यवसाय करता है। तो उसको आप कुंडली से कैसे देखते हैं, चलिए एक डीप एनालिसिस करते हैं कुंडली के माध्यम से कि हम एक फॉरेनर के साथ या विदेशी के साथ संबंध कैसे देखें। फॉरेन कंट्री का मतलब है कि 12वें भाव से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना। इसलिए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना क्योंकि अगर आप श्लोकों में भी देखें, काफी जो किताबें हैं, ज्योतिष की जो किताबें हैं, उसमें भी ये दर्शाया गया है कि 12वां भाव फॉरेन कंट्रीज का भी है, विदेशों का भी है, विदेश की ट्रैवल का भी है, विदेश जाने का भी है, या विदेश के साथ कुछ ना कुछ संबंध बनने का भी है। तो जब तक आपका 12वें भाव का स्वामी या 12वां भाव स्ट्रॉन्ग संबंध नहीं बना रहा है आपके 7वें भाव के साथ, जो आपका रिलेशनशिप का भाव है, जो आपके व्यवहारिक जीवन का भाव भी है, मैरिटल कमिटेड रिलेशन का भी भाव है, या पति पत्नी के रिलेशंस का भी भाव है, जब तक ये संबंध नहीं बन रहा है तो मुश्किल है एक स्ट्रॉन्ग चांस होना कि आपकी शादी विदेशी के साथ हुई है या विदेश में हो रही है। दूसरा, राहु, जिसको काफी श्लोक में मलेच्छ भी कहा गया है या फॉरेनर भी कहा गया है, उसका अगर स्ट्रॉन्ग संबंध भी बनता है आपके 7वें भाव के साथ या 7वें भाव के स्वामी के साथ, और फिर 7वें भाव का या स्वामी का रिलेशन बन जाता है, संबंध बन जाता है 12वें भाव के साथ या 12वें भाव के स्वामी के साथ, तो कनेक्शन स्ट्रांग बनता है कि आपकी शादी एक विदेशी के साथ हो सकती है, या आपका संबंध या शादी विदेश में हो सकती है, विदेशी के साथ हो सकती है। तो अगर जैसे कि 12वें भाव का स्वामी अगर 7वें भाव में चला जाता है, या अगर 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव में जाता है, तो एक कनेक्शन बनता है। लेकिन आपको सिर्फ एक कनेक्शन काफी नहीं है बताने के लिए कि आपका विवाह फॉरेन कंट्री में हो सकता है या फॉरेनर के साथ हो सकता है या नहीं। दूसरा कनेक्शन है राहु का। जैसे कि राहु अगर 7वें भाव में चला गया हो और 7वें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में चला गया हो,
तो भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जब बनता है जब आपका चौथा भाव, जो आपके गृहस्थ आश्रम का भाव है, आपके घर का, फिजिकल घर का भाव है, उसका भी एक संबंध बन रहा है 12वें भाव के साथ। यानी कि आप भी फॉरेन कंट्री में जाके रहते हो, क्योंकि आपका संबंध 7वें भाव से हो, आपका संबंध फॉरेनर के साथ हो गया है या विदेशी के साथ हो गया है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध बन रहा है कि आपका विवाह एक फॉरेनर के साथ हो सकता है या ऐसे व्यक्ति के साथ हो सकता है जो फॉरेन कंट्रीज में रहता है या विदेश में रहता है। दूसरा जो कारक है, एक महिला के लिए कारक है पति का बृहस्पति या जुपिटर, और एक पुरुष के लिए कारक है शुक्र का, जो कारक है आपकी पत्नी का या वुमेन का या ऑपोजिट जेंडर या ऑपोजिट सेक्स का। तो अगर ये भी 7वें भाव का कनेक्शन बनाते हैं, 12वें भाव के साथ कनेक्शन बनाते हैं कि बृहस्पति भी 12वें भाव में है एक महिला के लिए, और उसका 7वां भाव का स्वामी भी अगर 12वें भाव में है, और राहु की या दृष्टि पड़ रही है, राहु भी चला गया है 12वें भाव में या 7वें भाव में, तो भी बहुत स्ट्रांग आपको दर्शाता है कि एक महिला के लिए, क्योंकि उसके पति का कारक बृहस्पति चला गया 12वें भाव में, तो उसकी का विवाह एक फॉरेनर के साथ या विदेशी के साथ या विदेश में रहने वाले व्यक्ति के साथ हो सकता है, भले वो उसी के देश का हो, उसी के देश का पासपोर्ट होल्डर भी हो। अब आपको ये देखना है कि अगर सिर्फ 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव में चला गया है, इसका मतलब नहीं है कि आपका जो पति या पत्नी होगी वो विदेशी ही होगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपका विवाह होने के बाद आप फॉरेन कंट्री चले गए, आपका विवाह हुआ किसी आपके ही देश के बंदे के साथ, पुरुष के साथ या महिला के साथ, लेकिन विवाह के बाद आप चले गए फॉरेन कंट्री। या इसका मतलब यह भी हो सकता है अगर कारक जो है, जैसा एक पत्नी के लिए कारक उसके पति का है बृहस्पति, तो अगर 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव में चला गया है और बृहस्पति भी चला गया है, तो यह मतलब हो सकता है कि आपका विवाह होने के बाद आपका पति फॉरेन कंट्री चला गया है और आप अपने ही कंट्री में रह रहे हैं, अपने ही देश में हैं। तो भी यह दर्शाता है कि आपका विवाह तो हुआ फॉरेनर के साथ या ऐसे व्यक्ति के साथ जो फॉरेन में रहता है, लेकिन वो बाद में हुआ, विवाह से पहले नहीं हुआ। विवाह के बाद ऐसे सिचुएशंस बनी कि वो व्यक्ति को व्यवसाय मिल गया, करियर मिल गया, जॉब मिल गया फॉरेन कंट्री में, विदेश में, और वो विदेश चला गया। ये भी हो सकता है। तो जो कारक है वो भी इंपॉर्टेंट है। एक पुरुष के लिए अगर उसके 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव में चला जाता है और शुक्र भी 12वें भाव में है, तो भी ये मतलब हो सकता है कि आपका विवाह हुआ एक ऐसे व्यक्ति के साथ या ऐसी महिला के साथ जो रहती हो सकती है आपकी देश की, पासपोर्ट भी आपके देश का हो, लेकिन विवाह के बाद हो सकता है वो फॉरेन कंट्री चली गई, उसके काम के लिए या किसी और रीजन से चली गई हो। ये भी है। तो दूरी आ गई है आपके बीच में और आपके स्पाउस के बीच में, आपके पति या पत्नी के बीच में भी। ये भी दर्शाता है अगर 7वां भाव भी चला गया 12वें भाव में और कारक जो है रिलेशनशिप का वो भी 12वें भाव में चला गया। 12वां भाव क्या है? दूरी का भाव है। तो जो चीज 12वें भाव में चली गई है वो आपसे दूर हो गया है। जैसा कि अगर लग्न का जो स्वामी है वो 12वें भाव में चला गया है, मतलब आप खुद चले गए हैं फॉरेन कंट्री। लेकिन अगर आपका 7वें भाव का स्वामी और जो कारक है रिलेशनशिप का, महिला के लिए बृहस्पति और एक पुरुष के लिए शुक्र, वो भी चले गए हैं 12वें भाव में, मतलब फॉरेन चला गया है आपका पति या पत्नी और फिजिकल दूरी हो गई है। तो एक महिला के लिए अगर उसका पति फॉरेन चला जाता है विवाह के बाद, तो ये हो सकता है कि 7वें भाव का स्वामी और बृहस्पति दोनों 12वें भाव में है। आपकी दशा, अंतरदशा और गोचर ये बता सकता है कि वो विवाह के कितने दिन बाद या महीनों बाद या साल के बाद चला जाएगा, और उसके बाद आपके चांसेस कितने हैं वो भी आपकी कुंडली बता सकती है कि आप भी जाओगे बाद में, कुछ समय बाद में आपके पति के साथ रहने के लिए विदेश में। या अगर आप पुरुष हो, अगर आपकी पत्नी चली गई है शादी के बाद, विवाह के बाद
फॉरेन कंट्री विदेश चली गई है, तो आप कितने समय के बाद, कितने महीनों के बाद या कितने साल के बाद आप जाओगे और आपका फिर से पुनर्मिलन होगा। ये आपके कुंडली में भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपके चौथे भाव का स्वामी का गोचर होता है तो ये समय बनता है कि आप भी फॉरेन कंट्री जाओ। लेकिन अगर चौथे भाव का स्वामी सातवें भाव के स्वामी के साथ बैठा है और सातवां भाव का स्वामी चला जाता है 12वें भाव में, तो ये मतलब होता है कि शादी के बाद, विवाह के बाद आपका घर बदल गया है, यानी कि आपका देश बदल गया है, आपने देश बदल दिया और आप फॉरेन कंट्री चले गए। दूसरी परिस्थिति क्या है, अगर 12वें भाव का स्वामी आ जाता है 7वें भाव में, तो ये मतलब होता है कि फॉरेन कंट्री या विदेश आपकी शादी में आ गया है। यानी कि कोई शादी से, विवाह से पहले वो जो महिला या पुरुष जिसके साथ आपका संबंध बनने वाला है या बनने की आशंका, कामना है या अपॉर्चुनिटी है या चांस है, वो फॉरेन में ऑलरेडी रहता है और उसका स्वामी अगर साथ में घर में आता है, यानी कि फॉरेनर आपके लाइफ में आता है एज अ हस्बैंड और अ वाइफ, यानी कि फॉरेन में रहने वाला बंदा या फॉरेनर आपका या पति या पत्नी बन के आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन ये जरूरी है कि क्योंकि 12वां भाव लॉसेस का, नुकसान का भी भाव है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक नीच का ग्रह ना हो या ऐसा ग्रह ना हो, मित्र ना हो, इनमिकल हो या दुश्मन प्लैनेट बोलते हैं वो भी हो। तो ऐसी स्थिति में लॉसेस आ रहे हैं आपकी मैरिज के साथ, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके विवाहित जीवन में। और सिर्फ 12वें भाव का स्वामी 7वें भाव में आने का मतलब नहीं है कि फॉरेनर के साथ कनेक्शन हो। ये जरूरी है कि वो मित्रता का संबंध हो 7वें भाव के स्वामी के साथ और 12वें भाव के स्वामी के साथ भी, और किसी न किसी बेनिफिक प्लैनेट मतलब जो यूजुअली अच्छे फल देते हैं, जैसे कि शुक्र या चंद्रमा या बृहस्पति या बुध, इन चारों को पॉजिटिव प्लैनेट कहा गया है जो अच्छे रिजल्ट देते हैं जनरली, और ये मेलेफिक प्लैनेट्स नहीं है। ये लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले ग्रह नहीं है, ये यूजुअली अच्छे फल देते हैं। अनलेस ये अगर आपके लग्न के स्वामी के साथ अगर इनकी शत्रुता हो तो ये रिजल्ट उतने अच्छे नहीं देते हैं। तो अगर किसी इन चारों में से अगर इनकी दृष्टि पड़ती है आपके 12वें भाव पे, तो फिर वो लॉसेस नहीं होते या लॉसेस कम हो जाते हैं, या फॉरेनर के साथ रिश्ता बनना और अच्छा रिश्ता बनना, उसके चांसेस बन जाते हैं स्ट्रांग। तो ये संबंध अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो सकता है अगर इन चारों किसी एक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो 12वें भाव में, या 12वें भाव में इनका प्लेसमेंट 12वें भाव में हो, तो भी लॉसेस नहीं होते या लॉसेस रिड्यूस हो जाते हैं और आपका संबंध फॉरेन कंट्री में या फॉरेनर के साथ या ऐसे व्यक्ति के साथ जो फॉरेन कंट्री में रहता हो उसके साथ बन सकते हैं। या अगर आपका 7वें भाव का स्वामी और 12वें भाव के स्वामी दोनों जाके बैठे हो आपके चौथे भाव में, और राहु का भी प्लेसमेंट है आपके चौथे भाव में, या राहु की दृष्टि है आपके चौथे भाव में या चौथे भाव पर, और राहु अगर 12वें भाव में है तो राहु की 5वीं दृष्टि पड़ती है आपके चौथे भाव पर, तो भी आपके चांसेस स्ट्रांग हो जाते हैं कि आपका विवाह एक फॉरेनर के साथ हो या ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो फॉरेन कंट्री में रहता हो। अब सिर्फ राहु की दृष्टि पड़ना 12वें भाव पे या सिर्फ 7वें भाव के स्वामी पे या 7वें भाव पे दृष्टि पड़ना काफी नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा, 2-3 संबंध बनना जरूरी है। तो चौथे भाव का संबंध राहु के साथ, 7वें भाव का संबंध राहु के साथ, 12वें भाव का संबंध राहु के साथ और चौथे भाव के साथ या 7वें भाव के साथ, ये 2-3 चीजें एक साथ जब आती हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके संबंध फॉरेनर के साथ हो। राहु सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है फॉरेनर के साथ रिलेशन, जो व्यक्ति का संबंध आपके देश से बहुत कम हुआ हो या बचपन में ही आपके देश का कोई व्यक्ति फॉरेन कंट्रीज में जाके रहता हो और वहीं सेटल हो गया हो,
और उसका संबंध आपके देश के साथ बहुत कम हो, तो भी उसको फॉरेनर के तौर पे आप देख सकते हो। या अगर उसका संबंध आपकी कंट्री के साथ है ही नहीं, वो कोई अमेरिकन हो या ऑस्ट्रेलियन हो या कोई और कंट्री के साथ हो, और राहु अगर आपके 12वें भाव में हो और साथ में जो कारक है रिलेशनशिप का, महिला के लिए बृहस्पति और पुरुष के लिए शुक्र, वो भी राहु के साथ प्लेस्ड हो या संबंध बना रहे हो या कंजंक्शन में हो या योग में हो, तो भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है कि पति फॉरेनर ही हो या पत्नी फॉरेनर ही हो, ना कि आपके देश की हैं और बाहर रहते हैं। अगर 12वें भाव का स्वामी और 7वें भाव के स्वामी 4थे भाव में चले जाते हैं, लेकिन राहु का कोई संबंध नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप और आपके पति या आपकी पत्नी फॉरेन कंट्री जरूर गए हो। आपका गृहस्थ या आपका घर कुछ समय के लिए फॉरेन कंट्रीज में जरूर बन रहा हो, लेकिन ये लॉन्ग टर्म आप संबंध नहीं देता है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं देता है, दूरगामी आपको परिणाम नहीं देता है। ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपका रहना फॉरेन कंट्री में हो गया है, क्योंकि आपका संबंध फॉरेन कंट्री से, फॉरेन कंट्री के व्यक्ति के साथ हुआ है, या आपके विवाह के बाद आप और आपके पति या पत्नी फॉरेन कंट्री गए हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, छोटे पीरियड के लिए, कम समय के लिए। ये भी दर्शाता है लॉन्ग पीरियड जाने के लिए एक तो दशा को भी सपोर्ट करना है, दशा के स्वामी को भी सपोर्ट करना है, और राहु का संबंध लॉन्ग टर्म जरूरी बहुत है। और अगर 4थे भाव का स्वामी आपके लग्न में ही प्लेस्ड हो या 5th हाउस, 4थे भाव का स्वामी लग्न में ही हो या 10वें भाव में ही हो, तब चांसेस कम हो जाते हैं। 4थे भाव के स्वामी का 4थे भाव का संबंध, स्ट्रॉन्ग संबंध राहु के साथ बनना और 12वें भाव के साथ बनना बहुत जरूरी है कि आप भी फॉरेन कंट्री में जाके रहते हो, एक कमिटेड रिलेशनशिप में, एक वैवाहिक रिलेशनशिप में। अगर 7वें भाव का स्वामी या तो 4थे भाव के स्वामी के साथ प्लेस्ड हो इस सिचुएशन में, या 7वें भाव का स्वामी भी 12वें भाव में गया हो, तो सिचुएशन बनती है, स्ट्रॉन्ग सिचुएशन बनती है कि ना सिर्फ आपका विवाह फॉरेन कंट्रीज में हुआ है, लेकिन आप फॉरेन कंट्री में जाके रहते भी हो आपके विवाह के पश्चात। अगर सिर्फ आपके 9वें भाव के स्वामी का संबंध बन रहा है आपके 7वें भाव के स्वामी के साथ, तो यह हो सकता है कि आपने एक जर्नी, लंबी जर्नी जरूर की है, आपने एक लंबा ट्रैवल जरूर किया है आपके विवाह के बाद फॉरेन कंट्री में। स्पेशली अगर आपके 4था भाव का स्वामी का कोई संबंध नहीं बन रहा है 12वें भाव के स्वामी के साथ या 7वें भाव के स्वामी के साथ, तो इसका मतलब यह होता है कि आपका संबंध बनने के बाद आप लॉन्ग टर्म, काफी समय तक आप फॉरेन कंट्री में नहीं रहे। एक लंबी जर्नी जरूर हो सकती है कि आप और आपके स्पाउस, आपके पति या पत्नी फॉरेन कंट्री गए हैं, कुछ समय तक रहे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उसके बाद वापस आ गए। तो बहुत जरूरी है कि 4था भाव का कनेक्शन 12वें भाव के साथ या राहु के साथ बनना बहुत जरूरी है। दृष्टि के सौजन्य से या राहु की प्लेसमेंट से या राहु की किसी न किसी कनेक्शन की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी बन जाता है कि आपका रहना भी फॉरेन कंट्रीज में हो रहा है। अगर 4थे भाव का, 7वें भाव का और 12वें भाव का कनेक्शन तो बन रहा है, जैसे कि 4थे भाव का स्वामी चला गया 12वें भाव में, 7वें भाव का स्वामी भी चला गया 12वें भाव में, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाते हैं कि आपका विवाह जरूर हो रहा है फॉरेनर के साथ या विदेशी के साथ या विदेश में रहने वाले व्यक्ति के साथ। लेकिन अगर कारक जो है, अगर ये महिला की कुंडली है और अगर बृहस्पति 8वें भाव में चला जाता है, या अगर पुरुष की कुंडली है और शुक्र 8वें भाव में चला जाता है, मतलब शादी तो हो गई, लेकिन शादी के पश्चात आपके विवाहित जीवन में प्रॉब्लम्स आए, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए, आपके संबंध में प्रॉब्लम आए, क्योंकि जो सबसे बड़ा कारक है पति का बृहस्पति महिला के लिए और पत्नी का शुक्र पुरुष के लिए, ये चले गए हैं 8वें भाव में। या अगर कारक 6ठे भाव में चले जाते हैं, क्या मतलब ये होता है कि आप चले तो मतलब आप फॉरेन तो चले गए हैं, आप विदेश में तो चले गए, लेकिन विदेश में जाने के बाद आपके संबंध में खट्टापन आ गया है, प्रॉब्लम्स आ गए हैं और आप एक दूसरे के साथ
उतने अच्छे संबंध आपके नहीं बन रहे हैं, क्योंकि कारक पति का या पत्नी का छठे भाव में चले गया है, जो दुश्मन भी दर्शाता है। तो ये जरूरी है, अगर आप ये देख रहे हैं कि आपका विवाह फॉरेन में हो रहा है या फॉरेनर के साथ हो रहा है या ऐसे व्यक्ति के साथ हो रहा है जो फॉरेन कंट्री में रहता हो, तो कारक का भी अच्छे संबंध बनाना, अच्छे भाव में रहना, अच्छे दृष्टि में रहना, अच्छे योग में रहना बहुत जरूरी है। सो मित्रों, आप देखिए आपके कुंडली में क्या ये भाव बन रहे हैं, क्या ये प्लेसमेंट बन रहे हैं, क्या ये संबंध बन रहे हैं कि चौथा भाव, सातवां भाव, 12वें भाव के कनेक्शन, राहु का कनेक्शन और कारक का कनेक्शन। अगर आप महिला हो तो आपके लिए बृहस्पति का जो कारक है पुरुष हस्बैंड का, वो अगर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना रहा है और अच्छे शत्रुता के साथ नहीं मित्रता के साथ संबंध बना रहा है, तो आपका न सिर्फ रिलेशनशिप हो सकता है फॉरेन कंट्री में, विदेश में, विदेशी के साथ या विदेश में रहने वाले व्यक्ति के साथ, बट वो रिश्ता, वो संबंध अच्छा भी हो सकता है। अगर आप पुरुष हैं और शुक्र भी अगर अच्छी स्थिति में हो, जो कारक है महिला के लिए, पुरुष के लिए, और या वाइफ का या पत्नी का, और वो भी अच्छे संबंध बना रहा है 7वें भाव के साथ या चौथे भाव के साथ, और मित्रता का संबंध बना रहा है, शत्रुता का नहीं बना रहा है, तो आपके लिए ना सिर्फ आपका विवाह हो सकता है फॉरेन कंट्री में या फॉरेनर के साथ या फॉरेन में रहने वाली महिला के साथ, बट वो संबंध अच्छे भी होंगे, प्रॉस्परस भी होंगे, अच्छे रिजल्ट देने वाले संबंध भी होंगे। सो दोस्तों, आपके कुंडली में देखिए, समझिए आपकी कुंडली को, और आपकी कुंडली को आज के हिसाब से आपको देखना होगा कि आज की दुनिया में 12वें भाव का मतलब क्या है। आज की दुनिया में 12वें भाव का मतलब है कि आपको आसान नहीं हो सकना चाहिए जाना, परमिशन लेके जाना पड़ेगा, और कुछ ये आसान नहीं होगा आना जाना, और लंबे अरसे तक रहना जरूरी है किसी एक ऐसे मुकाम के साथ जिसको फॉरेन कंट्री हम मानते हैं, जिसको पासपोर्ट और वीजा के सहारे जाना हो, और आप लॉन्ग टर्म रहते हो, काफी टाइम तक रहते हो, काफी समय तक रहते हो उस कंट्री में, तभी माना जाएगा कि आपके संबंध बन रहे हैं फॉरेन कंट्री में और आप वहां रहते भी हो। तो डीप डाइव करिए, काफी अच्छे से समझिए, काफी अच्छे से विश्लेषण करिए अपनी कुंडली का। आपका विवाहित जीवन फॉरेनर के साथ है या नहीं, विदेश में है या नहीं, या बन भी रहे हैं तो आपको क्या वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि उसमें नुकसान आ रहा है। तो दोस्तों, प्लीज अपने कुंडली का एनालिसिस करिए और समझिए, और अगर आप चाहते हो कि मेरी मदद लें आपको अपनी कुंडली में समझने के लिए, या अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कुछ जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में, लाइफ के बारे में, या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, तो आप नीचे दिए गए हुए मेरी ईमेल आईडी पे या फोन पे संपर्क कर सकते हैं। और अगली बार दूसरे वीडियो के साथ आने तक अनुमति चाहता हूं। नमस्कार, आदाब।